अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के दुश्मन बड़े शद्द मत के साथ ये सवाल उठाते हैं कि ये मौलवी लोग जो है इस्लाम की तबलीग क्यों करते हैं, इस्लाम का प्रचार क्यों करते हैं। जिसको इस्लाम के बारे में जानकारी चाहिए वो स्टडी कर ले, पता कर ले, किताबों को देख ले, गूगल कर ले, उससे पता चल जाएगा प्रचार करने की क्या जरूरत है। तो मेरा इन दोगलों से सवाल है, क्या कोई दुनिया में ऐसा विचारधारा पाया जाता है जिसका प्रचार ना हुआ हो। खुद आपके मन में अगर कोई विचार आता है जिसको आप चाहते हैं कि लोगों के भले के लिए ये विचार है, तो क्या उस विचार को आप फैलाते नहीं है। जिस विचारधारा का प्रचार ना हो वह विचारधारा बन ही नहीं सकता है, नामुमकिन है। क्योंकि जहन में एक विचार आता है और उसको अगर प्रचार नहीं करते तो उसी वक्त वो खत्म हो जाता है, उसी वक्त उसका अंत हो जाता है। इल्जाम तो ऐसा लगा रहे हैं मानो कि ये लोग प्रचार करते ही नहीं है, बल्कि प्रचार के पास से भी ये लोग वाकिफ नहीं है, ऐसा कर रहे हैं। जबकि इनका पूरा काम ही प्रचार पर होता है। आंगनवाड़ी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों में ये लोग अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन का प्रचार करते हैं। एजुकेशन फील्ड को इन्होंने अपने प्रचार का माध्यम बना लिया है, अपने हर चीज का ये प्रचार करते हैं। अगर आप टीवी और मोबाइल में आए तो वहां भी इन्हीं का प्रचार है। फिल्मों में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में, कॉमेडी में, नाटक में, हर चीज में ये लोग अपने कल्चर का प्रचार करते हैं। आप बताइए कि कहां ये लोग अपने सिविलाइजेशन और अपने कल्चर का प्रचार नहीं करते। मौलवी बेचारा मस्जिद में खुतबा दे देता है, इनको तकलीफ हो जाती है। दो बातें बता देता है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम धर्म ऐसा है, इनको तकलीफ हो जाती है। बल्कि ये लोग ऐसी चीजों का भी प्रचार करते हैं कि मुझे बोलने में भी शर्म आती है। जिस्मों का प्रचार करते हैं, यानी गंदी से गंदी चीजों का ये लोग प्रचार करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम अगर अच्छी चीजों का प्रचार करें तो इनको तकलीफ हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, बुरे लोगों को अच्छाई पसंद नहीं आती है। डर क्यों लगता है? हम भी प्रचार कर रहे हैं, आप भी प्रचार कर रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आप जीतेंगे, हम सच्चे हैं तो हमारा विचारधारा लोग एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। इसमें डरने की क्या बात है। दुनिया में बड़े बड़े विचारधारा आए जो फोर्सली लागू किए गए लोगों पर। आप स्टालिन की तारीख पढ़िए, उसने करोड़ों इंसानों को मारा। इसी तरह माओ ज़ेडुंग की तारीख पढ़िए, उसने करोड़ों इंसानों को मारा सिर्फ विचारधारा के ना मानने की वजह से। हिटलर की तारीख पढ़िए, उसने विचारधारा ही नहीं बल्कि एथनिक प्योरिटी ना होने की वजह से भी इंसानों को मारा। ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ये बहुत खतरनाक है और इस थ्योरी ने करोड़ों इंसानों की जान ली है। आप क्या समझते हैं? आपको ऐसा लगता है कि जो लोग लिबरलिज्म के प्रचार करते हैं या सेकुलरिज्म के प्रचार करते हैं उनका कोई खुदा नहीं होता? ये बिल्कुल गलत बात है। उनका खुदा डार्विन होता है, उनका खुदा लेनिन होता है और इन लोगों के विचारधारा से प्रभावित होकर के इंसानों पर अत्याचार करते हैं। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस तरह से इंसानों को गोरिल्लों के साथ बंद कर दिया गया, पिंजरों में बंद कर दिया गया। एथनिक प्योरिटी के ना होने की वजह से बेतहाशा इंसानों का कत्ल किया गया। कहा गया कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक ये प्योर नहीं हुए हैं, अब तक इंसान की कैटेगरी में ये लोग नहीं आए हैं, ये गोरिल्ला की कैटेगरी से है, इसलिए इनको गोरिल्लों के साथ पिंजरों में बंद कर दो। तो ये है दुनिया की हकीकत। आज जो अमेरिका बहुत से मुस्लिम मुल्कों पर हमला करता है ये कहते हुए कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं, तो वहां की जनता अगर डेमोक्रेसी से राजी नहीं है, उसे इस्लामी शरीयत चाहिए, तो अमेरिका कौन होता है कि वो अपने विचारधारा को उस मुल्क पर लागू करे। और वहां के लोग अगर ना माने तो फोर्सली उनको मनवाए, बमबारी करे, रॉकेटबाजी करे, धमाके करे, लोगों को बांटे, सरहदें और बॉर्डर्स बनाए, इंसान को इंसान से लड़वाए और बॉर्डर्स बना करके दो देशों को आपस में लड़ाते रहें, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के साथ किया जाता है। अरब मुल्कों को भी बांट दिया गया, फिलिस्तीन के सीने पर इसराइल को बिठा दिया गया ताकि मिडिल ईस्ट में सुकून ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारधारा को लागू करने के लिए। इस्लाम ने तो कभी ऐसा नहीं किया है। इस्लाम ने कभी भी प्रचार के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर फोर्स का इस्तेमाल किया होता
तो आज पूरी दुनिया मुसलमान हुई हो। अगर फोर्स का इस्तेमाल किया होता तो इंडिया में 600-700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, यहां पे बहुमत होती मुसलमानों की। लेकिन इस्लाम ऐसी तालीम नहीं देता है, क्योंकि अल्लाह को अगर मानना है तो दिल से मानना है। जब तक आप दिल से नहीं मानेंगे, इस्लाम के अनुसार कोई भी सिर्फ जबान से मान लेने से मुसलमान नहीं होता, जब तक कि उसके दिल में यकीन ना हो। अब आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि बहुत सारे धर्म है दुनिया में, बहुत सारे धर्म है, किस धर्म को सही कहें, किस धर्म को गलत कहें। इसीलिए सेक्युलरिज्म सबसे अच्छा है, जिसने धर्मों का लफड़ा ही खत्म कर दिया। हालांकि यह बिल्कुल गलत बात है, तार्किक हिसाब से भी गलत बात है, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि गॉड है, इस दुनिया का क्रिएटर है, तो जरूर उसका संविधान होगा। अब संविधान होगा तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये गॉड का संविधान है, ये अल्लाह का, ईश्वर का संविधान है, हर कोई दावा कर रहा है। तो जरूरी था कि आप सारे दावों को सुनते और कौन क्या आर्गुमेंट्स दे रहे हैं उनको भी सुनते, उसके बाद फैसला करते। तो नहीं, बल्कि बिल्कुल सेक्युलरिज्म ने क्या किया, धर्म को हुकूमत से बेदखल कर दिया और हुकूमत से बेदखल करके खुद ही खुदा बन गया, जिसके नतीजे में करोड़ों इंसानों की हत्याएं हुई, हलाकतें हुई। क्योंकि जब खुदाई आदेश नहीं होगा, खुदा का डर नहीं होगा दिल में, तो अपराधी अपराध करता चला जाएगा। उसके हाथ में जितना पावर आएगा उतना वो अपराध करता जाएगा, क्योंकि उसको जवाबदेही का डर तो नहीं होगा। हमारा जो मानना है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने अलग अलग जमाने में धर्मों को भेजा, लेकिन धर्म दिन के गुजरने के साथ साथ, महीने के गुजरने के साथ साथ किसी कारणवश बदल गए। तो अल्लाह ने फिर नया धर्म नाजिल किया और कहा कि अब इस धर्म को मानो, उस धर्म में बहुत बदलाव आ चुका है। इस तरह करके कई धर्म आए और आखिर में इस्लाम आया। यह हमारा कल भी दावा था, आज भी दावा है, और हम यकीन के साथ दावा करते हैं और दलील के साथ दावा करते हैं। और जिसको हमें झुटलाना है, हमें झूठा करार देना है, उसे चाहिए कि हमसे आकर के हमें गलत साबित करे, तभी हमको झूठा समझे। और इसके बिना सिर्फ धर्म को हुकूमत से बेदखल कर देना, खत्म कर देना, ये किसी भी तरह से इंसाफ नहीं है। इसीलिए एक बार फिर से मैं कहूंगा कि जब हर विचारधारा वाले को ये आजादी है कि वो अपने विचारधारा को सबसे उत्तम समझे और उसका प्रचार करे, तो इस्लाम को भी आजादी मिलनी चाहिए। इसी तरह जैसे हर पार्टी को आजादी है कि वो अपनी पार्टी को सबसे उत्तम पार्टी कहे और उसका प्रचार प्रसार करते रहे, तो फिर इस्लाम को क्यों नहीं आजादी हो सकती है कि वो अपना प्रचार करे। इस्लाम जब अपने आप को उत्तम कहता है तो उसके अंदर इतना दम है और उसके पास दलील है, इसीलिए कहता है। अगर किसी को इसे गलत साबित करना है तो उसे भी उसी तरह की मजबूत और ठोस दलील लानी होगी। धन्यवाद।